हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टेस्टी और कुरकुरा मेदू वड़ा की रेसिपी। ये रेसिपी साउथ इंडिया की फेमस डिश है जिसे हम आसानी से घर पे बनाकर तैयार कर सकते हैं, जिसे होल वड़ा भी कहते हैं। और इसे हम सर्व करते हैं सांभर और चटनी के साथ। तो चलिए इसे बनाते हैं। बनाना बहुत ही आसान है। मेदू वड़ा को बनाने के लिए उड़द का दाल चाहिए। तो उड़द का दाल हमने अपनी ज़रूरत के हिसाब से ले लिया है और इसे हमने 3 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। और ये अच्छी तरह से अब फूल चुका है, यानी कि ये बढ़िया से फूल गया है। और इसे अच्छी तरह से हमने धुल भी लिया है कई पानी से। इसे कई पानी से धुल कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें जो थोड़ा बहुत स्मेल होता है ना, वो अच्छी तरह से निकल जाता है और बढ़िया रहता है। भिगोने से पहले भी इसे कई बार धुल लीजिए कई पानी से, फिर उसके बाद भी भीगने के बाद भी, यानी कि फूल जाने के बाद भी इसे हमें अच्छी तरह से कई पानी से धुल के लेना है। तो ये इसे हमने ले लिया है, अच्छी तरह से धुल लिया है। इसे थोड़ा थोड़ा डालते हुए हमें इसे पीस लेना है। तो पीसना हमें फाइन ही है, लेकिन हल्का सा दरदरा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा दरदरा नहीं पीसना है। तो थोड़ा थोड़ा लेते हुए हमें इसे पीस लेना है। पहले ऐसे ही पीस लेंगे, पानी नहीं डालेंगे। ज़रूरत के हिसाब से हमें इसमें पानी डालना है, क्योंकि हमें इसे पतला बहुत नहीं करना है पीस के, तो इसलिए हमें कम पानी डालना है। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा पीसने के बाद इसमें डाल लेते हैं। थोड़ा सा हमने काली मिर्च लिया है, 1 चम्मच जीरा है, कड़ी पत्ता और अदरक 1 इंच हमने यहाँ पे लिया है। इसको डाल देते हैं, इसके साथ ये भी पिस जाएगा। और अब इसमें डाल लेते हैं थोड़ा सा पानी, क्योंकि थोड़ा पतला रहेगा तभी ये अदरक और जो काली मिर्च जीरा हमने डाला है इसमें वो पीस पाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर पानी डाल लिया है। और इस तरह से पीस के हमें एक थाली या परात में ले लेना है। तो थोड़ा पहला हमने पानी इसमें डाल लिया था, क्योंकि जीरा और काली मिर्च हमने डाला था, अदरक डाला था, तो इस वजह से ये थोड़ा सा पतला पीस के तैयार हुआ है। बाकी जो दाल बचा है उसे हमें कम पानी डाल के पीसना है, यानी कि थोड़ा मोटा ही पीसना है, यानी थिक पीसना है। ज़्यादा पानी डाल के नहीं पीसेंगे, नहीं तो फिर बड़ा बनाने में दिक्कत आएगी। तो इस तरह से हमने इसे पीस लिया है, आप देख सकते हो। तो इस तरह से पीस के हमें तैयार कर लेना है। और ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा सा पानी डालेंगे, यानी कि 1-2 चम्मच पानी डाल के हम पीस लेंगे। अब डाल लेते हैं इसमें हींग, हमने डाला है तो लगभग 1 चम्मच हींग डाल लीजिए। हींग डालना अच्छा रहता है उड़द की दाल में। और हींग डालने के बाद इसे हमें अच्छी तरह से 10 मिनट के लिए फेंटना है। इस तरह से किसी बड़े परात या थाली में लेकर, जिस तरह से मैं फेंट रही हूँ, हथेली से इसे फेंटना है। तो तकरीबन 10 से 15 मिनट आप अच्छी तरह से इसे फेंट लीजिए। उसके बाद ही हमें, वैसे 10 मिनट में अच्छी तरह से ये फिट जाता है बढ़िया से, और ये हल्का हो जाता है। तो इस तरह से हमें फेंट लेना है। अगर बाय द वे आपका बैटर थोड़ा सा पतला हो जाए, पानी ज़्यादा हो जाए इसमें, तो थोड़ा सा 1-2 चम्मच यहाँ पे सूजी आप डालकर इसे ठीक कर सकते हो। तो इस तरह से यहाँ पे हमें डाल के उसकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर लेना है। और यहाँ पे फेंटने के बाद ही हमने नमक डाला है, और नमक डालने के बाद इसे फिर से थोड़ी देर के लिए हम फेंट के मिला लेते हैं। तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे नमक डाल लीजिए। तो नमक हल्का ही डालिए यहाँ पे, क्योंकि इसे हमें चटनी या फिर सांभर के साथ सर्व करना होता है। तो ये हमारा फेंट चुका है, इसे करते हैं एक तरफ। और अब आपको बता देते हैं कि इसे हम कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे एक कटोरी हमने ले लिया है और एक रुमाल चाहिए हमें, कॉटन का रुमाल चाहिए। इस तरह से हम कटोरी के ऊपर रुमाल लगाकर इसे हम गांठ लगा के कस देंगे और ऊपर से एकदम टाइट कर देंगे। फिर क्या करेंगे कि पानी लेकर हमें इसे भिगो लेना है। तो अच्छी तरह से इसे भिगो लीजिए पानी से। बहुत ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए कटोरे के अंदर, वरना ये जब आप डालोगे तेल में तो छिटकने लगेगा। इसलिए हल्का ही रुमाल को भिगोना है। और फिर उसके बाद पानी लगे हाथ से ही बैटर को रख के इसके ऊपर सेट करके गोला आकार दे के बीच में होल कर देना है उंगली से, जिस तरह से मैं कर रही हूँ, आप देख सकते हो वीडियो में। तो इस तरह से करके हमें इसे ले लेना है। और फिर जैसे ही गरम तेल होगा, हमें पूरा गरम तेल में ही इसे डालना है। और जैसे ही तेल गरम हो जाएगा, हम इस तरह से इसमें डालते जाएंगे एक एक बना के। तो इस तरह से कुछ हमने बना लिया है, या फिर आप छन्नी से भी बना सकते हो, या फिर हाथ में लेकर ही आप होल करके बना सकते हो, जैसा आपको इच्छा हो, यानी जिसमें आप कंफर्टेबल हो बनाने में, आप उस तरह से बना लीजिए। तो अभी हमने कटोरी से डालकर यहाँ पे दिखाया है, अभी हम हाथ से भी डाल कर दिखाएंगे। तो इस तरह से आप हाथ से डालकर भी बना सकते हो, यानी हाथ में पानी लगाकर ले लीजिए और उसको गोला सा शेप देकर बीच में होल कर लीजिए उंगली से। उसके बाद धीरे से आप ऑयल में डाल लीजिए। तो ऑयल में बहुत ऊपर से मत डालिएगा, पास ले जाके ही डालिएगा, नहीं तो ऊपर से डालेंगे तो छिटकेगा तेल और आप जल सकते हो। तो इसलिए सावधानी के साथ आप इसे बनाइए। और अब बनाएंगे हम छन्नी से भी। तो छन्नी से बनाकर
भी हम आपको दिखाएंगे। इस तरह से देखिए, हाथ से हम डालकर बनाया है हमने। तो हाथ पे लेकर और अंगूठे से होल कर लीजिए और धीरे से फिर ऑयल में डाल लीजिए, इससे भी बन जाता है। तो जिस तरह से आप बनाने में कंफर्टेबल हो आप उसी हिसाब से बना लीजिए। तो कुछ हमने यहाँ पे कटोरी से बना के दिखाया है, यानी कि रुमाल लगा के कटोरी पे बनाया, कुछ हाथ से इसे हमने बनाया है। अभी इसे हम छन्नी से भी बना के आपको दिखाएंगे। तो ये हमारा लाल हो चुका है अच्छी तरह से, इसे हम निकाल लेंगे और इसे हमें तलना है मीडियम फ्लेम और हाई फ्लेम पे ही तलना है। तो जैसा बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाए आंच तो इसे थोड़ा सा मीडियम कर दीजिए और फिर उसके बाद इसे तल लीजिए अच्छी तरह से। तो इस तरह से जैसे ही ये अच्छी तरह से लाल हो जाए इसे हम निकाल लेंगे बड़े को। और अब मैं छन्नी से बताती हूँ। तो छन्नी पे सबसे पहले हमें पानी लगा लेना है, उसके बाद उस पर बैटर को रख कर उंगली से लगा के होल कर देना है और धीरे से हमें ऑयल में डालना है। तो आप देख सकते हो मैंने किस तरह से किया। दूसरा भी मैं इसी तरह से बनाऊंगी और इस तरह से आप डालते जाइए, आसानी से ये बन के तैयार हो जाता है। तो छन्नी से मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, इसलिए मैंने छन्नी से ही बनाया सारा। आप भी इसी तरह से बना सकते हो, छन्नी से बहुत आसान है। पर छन्नी में ज़्यादा पानी मत लगाइएगा, पानी लगाएंगे तो फिर वही बात है, तेल में जाएगा पानी तो फिर छिटकेगा और जलने का जल सकते हो फिर आप इस तरह से। तो हमें केवल बैटर निकालते समय हाथ में ही पानी लगाना है और उसके बाद छन्नी पे रख के बीच में उंगली से होल करके और फिर हमें उसे तलना है। और तलते समय सावधानी से तलिए, पास ले जाके तेल में डालिए, एकदम दूर से ऊपर से हमें नहीं डालना है तेल में, नहीं तो छपक के तेल आपके ऊपर आ सकता है और आप जल सकते हो। तो ये सावधानी आपको रखनी होगी इसको बनाते समय। और अच्छी तरह से इसको उलटते पुलटते हुए हमें गोल्डन ब्राउन कर लेना है जब तक कि अच्छा से क्रिस्पी ना हो जाए और लाल ना हो जाए। तो इस तरह से जब अच्छी तरह से लाल हो जाए तो इसे हम निकाल लेते हैं। और इसी तरह से हमें सारे बड़े को बना के तैयार कर लेना है। बहुत आसानी के साथ ये बन के तैयार हो जाते हैं। मैंने गैस को ऑफ कर दिया है और बाकी बचे हुए कढ़ाई में से निकाल लेते हैं बड़ों को। तो इस तरह से हमने बहुत ही आसानी के साथ इसे बना के तैयार कर लिया है। आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हुआ है। आप इसे चटनी के साथ सर्व करिए या फिर सांभर के साथ। बहुत ही क्रिस्पी बना है, ऊपर से क्रिस्पी होता है और अंदर से सॉफ्ट होता है। तो फ्रेंड्स आप भी इसे आसानी के साथ घर पे बना के तैयार कर सकते हो। और वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स इसे लाइक करिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और इसे हम सर्व करेंगे सांभर और चटनी के साथ। आप किसके साथ इसे सर्व करोगे हमें कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में एक अलग डिश रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।